इस वीडियो में हम क्लास 9 संचयन का पार्ट 5 हामिद खां पार्ट का सारांश पढ़ेंगे। हामिद खां कहानी हिंदू मुस्लिम एकता का पाठ पढ़ाती है। कहानी इस प्रकार है। 2 साल पहले लेखक पाकिस्तान में तक्षशिला के खंडार देखने गया था। वह रेलवे स्टेशन के पास स्थित एक गांव में निकल पड़ा। वहाँ की गलियाँ तंग, घनी तथा बेतरतीब थीं। जगह जगह धुएं, मच्छर और गंदगी का साम्राज्य था। चमड़े की बदबू आ रही थी। लंबे कद के पठान अलमस्त चाल में घूम रहे थे। लेखक किसी होटल की तलाश में था। लेखक को तलाशते तलाशते एक होटल मिला। एक अधेड़ पठान अंगीठी के पास सिर झुकाए चपातियाँ बना रहा था। वह लेखक को तीखी नज़रों से देखने लगा। लेखक के मुस्कुराने पर भी वह नहीं मुस्कुराया। लेखक ने पूछा, खाने को कुछ मिलेगा? पठान ने बेंच पर बैठने का इशारा करके कहा, चपाती और सालन है। थोड़ी देर बाद पठान ने लेखक का परिचय पूछा। उसे हिंदू जानकर उसने पूछा, वह हिंदू होकर एक मुसलमान के होटल में खाना कैसे खाएगा? लेखक ने बताया कि वह हिंदुस्तान में मद्रास के आगे मलाबार नामक स्थान पर रहता है। उनके यहाँ हिंदू मुसलमान का कोई भेद नहीं है। वे बढ़िया चाय और पुलाव खाने के लिए हमेशा मुसलमानी होटल में ही जाते हैं। मुसलमानों की भारत में बनी पहली मस्जिद भी उन्हीं के एक राज्य में है। उनके यहाँ हिंदू मुस्लिम दंगे भी ना के बराबर होते हैं। हामिद लेखक की बातों पर विश्वास नहीं कर सका। बोला, काश मैं आपके मुल्क में जाकर अपनी आँखों से यह सब देख सकता। हामिद ने दुखपूर्वक कहा, पाकिस्तान के हिंदू ऐसी बातें फ़क्र के साथ किसी मुसलमान से नहीं कह सकते। वे मुसलमानों को अत्याचारियों की संतान मानते हैं। इसलिए पाकिस्तान में रहकर उन्हें अपने सम्मान को बचाना कठिन हो जाता है। हामिद ने अपने नौकर अब्दुल को ज़ोर की आवाज़ लगाई। उसने पश्तो भाषा में लेखक के लिए खाना बनाने का आदेश दिया। हामिद बोला, आप मोहब्बत और ईमानदारी से मेरे होटल में खाना खाने आए हैं। इस बात का मेरे दिल पर गहरा असर है। अगर सभी हिंदू और मुसलमान आपस में मोहब्बत करते तो कितना अच्छा होता। भोजन आया। थाली में चावल, चपातियाँ और सालन लगे थे। लेखक ने बड़े चाव से खाना खाया। उसके बाद उसने पैसे निकाले, किंतु हामिद ने लेखक का हाथ रोक लिया। बोला, आप मेरे मेहमान हैं, आपसे पैसे नहीं लूँगा। लेखक ने कहा, एक दुकानदार के नाते आपको पैसे लेने पड़ेंगे। यह कहकर उसने 1 रुपये का नोट हामिद की ओर बढ़ा दिया। हामिद ने लेखक का मन रखने के लिए उससे 1 रुपये का नोट ले लिया, परंतु उस नोट को फिर से लेखक की हथेली पर रखकर कहा, मैं चाहता हूँ कि यह आप ही के हाथों में रहे। आप जब पहुँचे तो किसी मुसलमानी होटल में जाकर इस पैसे से पुलाव खाएं और तक्षशिला के भाई हामिद खां को याद करें। लेखक भाव विभोर हो गया। उसके बाद वह तक्षशिला के खंडर देखने चला गया। आज भी हामिद के प्रेम की याद उसके दिल में ताज़ा है। आज जब उसने यह समाचार सुना कि तक्षशिला में भीषण सांप्रदायिक दंगा हुआ है, तो उसने मन ही मन प्रभु से प्रार्थना की कि भगवान दंगे की चिंगारियों से उसके हामिद भाई को सुरक्षित रखें।